पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। जब आप कहते हो कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई कंट्री, जेएनयू वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जैसे तैसे इनकी तरह इंग्लिश के वर्ड सीख भी लोगे तो ये वर्ड ही चेंज कर देते हैं। आप जैसे तैसे टॉयलेट बोलना सीखोगे, वॉशरूम कर देंगे। आप वेरी नाइस बोलोगे, डोप कर देंगे, दिस इज वेरी डोप। तो कुल मिला के जो क्लास का डिफरेंस है ये हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। इनको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे स्कूल में तो हिंदी बोलने पे फाइन है। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां पे अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलने पे लोग फाइन देते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं। कोई 3-4 लाइनें रट के घूम रहा है इंग्लिश की जरूरत पड़ने पे 3-4 लाइनें इंग्लिश की बोल के अपनी इज्जत बचा ले। कोई हिंदी में ही यू नो व्हाट ऐड कर रहा है कि ये एकदम खत्म केस नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें भी आती है। इनके साथ तो ऐसा करना चाहिए कि जिस एरिया से ये लोग चुनाव जीते वहां के गवर्नमेंट के स्कूलों में इनके बच्चों को पढ़ना मैंडेटरी कर दें। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। एक तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है और जब आपको ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है तो इंग्लिश का बहुत ही एडवांटेज मिलता है। इंग्लिश की सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक लैंग्वेज ने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को यूनाइट किया। इनफैक्ट मैं खुद इंग्लिश सबटाइटल लगाता हूं, ट्वीट करता हूं इंग्लिश और हिंदी का यूज करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। लेकिन इंग्लिश को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो छोटे और बड़े का भेदभाव होता है, इससे मुझे प्रॉब्लम है। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाने का लास्ट वीक सोचा, जहां पे एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी ने अपनी स्पीच स्टार्ट करने से पहले बोला कि आई एम सॉरी, आई विल स्पीक इन हिंदी, और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी स्पीच हिंदी में कंप्लीट की। देखिए, जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उनको काम करवाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप किसी से काम नहीं करवा सकते। फिर उन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया एजुकेशन में जिसमें हम लोग इंग्लिश सीख सके। उन्होंने खुद हिंदी नहीं सीखी, बल्कि करोड़ों लोगों को इंग्लिश सिखाने का काम शुरू कर दिया, और हम लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की भी अंडरस्टैंडिंग आई, और आगे चल के ये एक लैंग्वेज से ज्यादा एक क्लास बन के रह गई इंडिया में। इंडिया की पॉपुलेशन है ज्यादा और जॉब से कम, और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सरकार की गलती है। आप शुरू से देखोगे तो जॉब की दिक्कत हमेशा से रही है, इसलिए बाहर की जॉब्स और काम पे हमें काफी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। देखिए, अब आप बाहर की कोई जॉब करेंगे तो आपको बाहर की लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बाहर की कंपनियां हिंदी, तमिल, पंजाबी में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। और हमारी रीजनल लैंग्वेज के अलावा हम जो सबसे ज्यादा क्लोज है किसी लैंग्वेज के, तो वो है इंग्लिश। और इसलिए हमने बाहर की कंट्रीज, जो इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज हैं, उनको सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टेक सपोर्ट, बीपीओ वगैरह का सपोर्ट दिया हमने। इसलिए जो लोग इंग्लिश अच्छे से बोलते थे उनका डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हुआ। इंग्लिश बोलने वालों के साथ एडवांटेज इसलिए था क्योंकि इंग्लिश में कोडिंग करना, बाहर के क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझना या फिर कॉल सेंटर के थ्रू टेक सपोर्ट देना आसान होता था। धीरे धीरे सब समझ गए कि जॉब चाहिए तो इंग्लिश आनी चाहिए, और यहीं से ये क्लास डिफरेंस शुरू होने लगा। पुअर कम्युनिकेशन बोलना स्टार्ट कर दिया अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। एक मशीनरी की जॉब जिसमें इंग्लिश छोड़ो बोलने तक की जरूरत नहीं है, उसमें भी एक हिंदी बोलने वाले को रिजेक्ट करके इंग्लिश बोलने वाले को प्रेफरेंस मिलने लगी। अगर मैं नेटिव स्पीकर्स की बात करूं तो इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। पहले पे चाइनीज आती है, दूसरे पे स्पेनिश आती है, तीसरे पे इंग्लिश आती है, और चौथे पे हिंदी आती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। हमारे प्रधानमंत्री यूएन में जाके हिंदी में भाषण देते हैं। इनफैक्ट दुनिया भर के लीडर्स अपनी अपनी लैंग्वेज में भाषण देते हैं, और कोई भी अपनी स्पीच शुरू करने से पहले सॉरी नहीं बोलता। कुछ टाइम के लिए मैं फ्रांस में था, तो वहां पे हर एक चीज फ्रेंच में लिखी होती है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में आपको काफी दिक्कत होती है। और ऐसे टाइम में आप ट्राई करते हो कि एटलीस्ट इंग्लिश, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, उसी में कम्युनिकेट करो। वहां पे सबको इंग्लिश आती है, एटलीस्ट इतनी तो आती है कि अगर आप मैप में रख के कहो कि हेयर, तो इतना वो समझ जाए। लेकिन उसके बाद भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो फिर वहां के जो इंडियंस थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप तुपा लॉन्ग ले, ये वर्ड ऐड कर दिया करो, और इसके बाद अगर आप पूछोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और मैंने यही चीज ऐड करी और वहां के लोग मेरी हेल्प करने लगे। इस लाइन का मतलब था कि आपको इंग्लिश आती है। अब आप समझ सकते हो कि इस तरीके से वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखते हैं। ना चाहते हुए भी आज तक ये लाइन उन्होंने मुझे याद करा दी, और एक ऐसा माहौल बना दिया कि फ्रांस में अगर आप हो तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। और ये बात सही भी है कि जिस देश में आप पैदा हुए हो, जो आपका देश है, अगर आपको अपनी ही नेशनल लैंग्वेज नहीं आती तो ये एक शर्म की बात है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरा माहौल है। लोग हिंदी नहीं आने को फ्लॉन्ट करते हैं कि हम हिंदी में अपना नाम तक नहीं लिख पाते। आप अपने आसपास नोटिस करिए कि जो लोग आपके क्लोज हैं, जो हर चीज में आपकी मदद करते हैं, जैसे कि आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपकी मेड, सफाई करने वाले, आपकी सोसाइटी का गार्ड, ज्यादातर इन्हीं की इंग्लिश कमजोर होती है। जब आप किसी की खराब इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप अपने घर वालों का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, और साथ ही साथ उनका भी मजाक उड़ा रहे होते हैं जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए। इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट में स्किल और पोटेंशियल है तो उसको जॉब इंटरव्यू लगवाने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी ने री लेवल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ब्रांड जैसे कि अपग्रेड, रेजर पे, अर्बन कंपनी हायरिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ री लेवल टेस्ट स्कोर। थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसी जो हर वीक के साथ डबल हो रही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है और इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही अपीयर हो सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर करंटली बिजनेस डेवलपमेंट,
फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। टेस्ट लेने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, इसमें कोई डिग्री या स्पेसिफिक कॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप अपने घर से ही टेस्ट ले सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। एक ही दिन में टेस्ट कंप्लीट करके आपको विद इन अ वीक री लेवल टेस्ट स्कोर मिल जाता है, जिसके बेसिस पे हायरिंग कंपनीज आपको रीच आउट करती है। फर्स्ट टाइम में अगर टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके 1 मंथ के गैप के बाद फिर से टेस्ट ले सकते हैं। तनिष्क सिंह ने री लेवल टेस्ट में 874 आउट ऑफ 1000 स्कोर करके क्रेड में अपनी हायरिंग पक्की की एट द पैकेज ऑफ 40 लाख पर एनम। ऑल्सो ऑन एन एवरेज री लेवल पे आपको मिनिमम गारंटीड सैलरी ऑफ 4 लाख पर एनम फॉर अ नॉन टेक्निकल जॉब एंड 6 लाख पर एनम फॉर अ टेक्निकल जॉब मिल सकती है। दैट्स हाउ इफेक्टिव दिस प्लेटफॉर्म इज। तो क्लियर द री लेवल टेस्ट एंड एंड योर जॉब हंटिंग विद री लेवल। चेक आउट री लेवल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जब आप कहते हो कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, आई लव माई कंट्री, मैं जेएनयू वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ये भी हमारे देश का ही पार्ट है। और जब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने वालों को नीचा दिखाते हो तो एक तरह से आप अपने देश को भी नीचा दिखा रहे होते हो। आप अपनी जेब से एक नोट निकाल के एक बार ध्यान से देखना, उसमें 17 लैंग्वेजेस मेंशन है और हिंदी और इंग्लिश को बड़े फॉन्ट में दिखाया गया है। वो ऐसे ही नहीं दिखाया गया है, वो उस लैंग्वेज की डोमिनेंस को दिखाया गया। हमारे सेलिब्रिटी, नेता सबको पता है कि इंग्लिश नहीं आने पे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद भी इसके लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने भाषणों में रखते हैं हिंदी को नफरत फैलाने के लिए और अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। इनके साथ तो ऐसा करना चाहिए कि जिस एरिया से ये लोग चुनाव जीते वहां के गवर्नमेंट के स्कूलों में इनके बच्चों को पढ़ना मैंडेटरी कर दें, क्योंकि इनके बच्चे जब बाहर से पढ़ के वापस आते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वही करते हैं। अगर आप जैसे तैसे इनकी तरह इंग्लिश के वर्ड सीख भी लोगे तो ये वर्ड ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन आदमी भी बोल रहा है, इसमें हमारे बाहर से पढ़ के आने का क्या फायदा हुआ। ये वर्ड ही चेंज कर देते हैं, उसकी जगह दूसरा वर्ड ले आते हैं। आप जैसे तैसे टॉयलेट बोलना सीखोगे, वॉशरूम कर देंगे। आप वेरी नाइस बोलोगे, डोप कर देंगे, दिस इज वेरी डोप। तो कुल मिला के जो क्लास का डिफरेंस है ये हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। इसकी वजह से कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप से ही नहीं मिलवाते हैं किसी को, क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक है। हमारे दोस्तों को पता चल जाएगा कि हमारी फैमिली का स्टैंडर्ड बहुत लो है और इसमें माँ बाप भी शामिल है। इनको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे स्कूल में तो हिंदी बोलने पे फाइन है। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां पे अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलने पे लोग फाइन देते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं। अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि हमारे बच्चे के स्कूल में तो हिंदी बोलने पे फाइन है। जब मोर नाच रहा होता है ना तो उसे बड़ी खुशी होती है कि बहुत सुंदर दिख रहा है, और असल में वो नंगा हो रहा होता है। जिस देश में आईवीआर कॉल पे हिंदी के लिए 2 दबाना पड़े, वहां के लोगों का इंग्लिश को लेकर ऑब्सेशन आप समझ सकते हैं। आप देखो कितने बड़े बड़े राइटर हैं, पाब्लो नेरुडा, जोसेफ कॉनराड, ये सब अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में लिखते हैं। हमारी इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसके बाद भी एक भी राइटर ऐसा नहीं जिसको इस लेवल की पॉपुलैरिटी मिली हो। काफी लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छे से समझ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश बोलने में डरते हैं कि कहीं कोई वर्ड ना गलत हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, सारी की सारी इज्जत खराब हो जाएगी। और प्राउड फील करते हैं ये बोलने में कि यार हिंदी नहीं आती, जबकि बेइज्जती आपकी तब होती है जब आप जिस देश में पैदा हुए हैं वहां की लैंग्वेज भी सही से ना बोल पाए। लोग फ्लाइटों में प्यासे घूम रहे हैं लेकिन एयर होस्टेस को नहीं बुला रहे हैं, कहीं इंग्लिश नहीं बोल पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। भले ही नेटफ्लिक्स की इंग्लिश मूवी समझने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन सब टाइटल ऑन करने को नहीं बोलेंगे किसी के सामने, कहीं कोई ये ना समझ ले कि इसको इंग्लिश कम आती है। 10% लोग ही प्रॉपर इंग्लिश बोल पाते हैं और बाकी 90% पॉपुलेशन इस देश की हर रोज कोई ना कोई तरीका लगा के अपनी इज्जत जैसे तैसे बचा रही है कि कहीं कोई हमारी गलत इंग्लिश का मजाक ना उड़ा दे। कोई 3-4 लाइनें रट के घूम रहा है इंग्लिश की, कि जरूरत पड़ने पे 3-4 लाइनें इंग्लिश की बोल के अपनी इज्जत बचा लें। कोई हिंदी में ही यू नो व्हाट ऐड कर रहा है कि ये एकदम खत्म केस नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें भी आती है। और ये जितने भी 90% है सब हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सपने देखते हैं, हिंदी में अपने माँ बाप से बात करते हैं, हिंदी सिनेमा पसंद करते हैं, लेकिन अपनी रियल पर्सनैलिटी छुपा के जो वो नहीं है वो